मुफ्ती साहब के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बारात के खाने का हुक्म। मैंने सुना है कि लड़की की शादी में खाना खाना और खाना खिलाना दोनों हराम हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? भाई हराम का लफ्ज़ तो ज़रा गाढ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया आपने। ये ज़रूर है कि बारात की जो रस्म है गैर शरई है। इस पर मेरा एक पूरा बयान है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बारात का खाना मुफ्ती तारिक मसूद, ऐसे लिख के सर्च करेंगे पूरा एक तफसीली बयान आएगा कि बारात का खाना क्यों गलत है और किन सूरतों में इसकी गुंजाइश है। बाज़ दफ़ा लड़की वाले बारात नहीं खिलाते तो रिश्ता ही टूटने का ख़तरा होता है कि लड़के वाले रिश्ता तोड़ देते हैं। तो जब रिश्वत मजबूरी में अपने हक़ के वसूली के लिए देना जायज़ है, तो ऐसी मजबूरी में बारात का खाना खिलाना भी जायज़ होगा, ये सोच के कि एक रिश्वत है जो इन कमबख्तों को, जो लड़के वाले हैं ना कमबख्त भूखे, जिनको ज़िंदगी में कभी खाने को नहीं मिला, इन कमबख्तों को खुश करने के लिए आप बारात का खाना खिला रहे हैं ताकि ये कमबख्त रिश्ता ना तोड़ें। लेकिन याद रखो, बारात का खाना ये गैर शरई रस्म है। इस्लाम ने हमें बता दिया है कि निकाह के मौके पर ख़र्चा सिर्फ़ और सिर्फ मर्द का होगा, कहीं भी औरत का ख़र्चा नहीं होगा किसी भी उन्वान से। निकाह में महर है वो मर्द के ज़िम्मे लाजिम है, नान नफ़क़ा है वो मर्द के ज़िम्मे लाजिम है, निकाह के मौके पर छुआरे तकसीम करना ये अफजल है, ये मर्द के ज़िम्मे है। और इसी तरह निकाह के बाद जो है वो वलीमे की सुन्नत है वो मर्द के ज़िम्मे है। तो जितने भी निकाह के मौके पे ख़र्चे शरीयत ने डालें मर्द पे डालें, लड़की या लड़की के बाप पे कोई ख़र्चा नहीं है। आज भी आप देख लें, अरब के तेल के कुएँ होते हैं, बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, मगर बेटी की शादी पे एक चाय की प्याली का भी ख़र्चा नहीं होता। तो ये हमारे माशरे में जो हिंदू लोग हैं उनसे हमारे माशरे में आई ये बात। हिंदू भी बयान सुनते हैं तो भाई आपको माज़रत, ऐसी बातें मैं कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल क्योंकि हिंदुओं का एक कल्चर रहा है, तो हम बहुत अरसा हिंदुओं के साथ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे अंदर हिंदुओं में आई, हिंदुओं से ट्रांसफ़र हुई हैं मुसलमानों में। तो ये बारात का खाना और ये जहेज़ वहेज़ भी वहीं से आया है, वरना इस्लाम में ना जहेज़ है ना बारात है। और हमें सहाबा, और आज भी अरब में भी नहीं मिलता जहेज़ हमें, और ना बारात मिलती है। तो हिंदुओं में ये जहेज़ है और बारात है, वो उनकी पास कोई लॉजिक होगी इसकी, लेकिन वो अपने मज़हब पे अमल करें या अपनी रसूमात पे अमल करें। अब तो उनमें भी बहुत से लोग इसके मुखालिफिन पैदा हो गए हैं जो जहेज़ की मुखालफत कर रहे हैं। तो इस्लाम में कोई भी ख़र्चा औरत पर नहीं है कि वो लड़की या उसके बाप पर नहीं है, तो सारे ख़र्चे मर्द के ज़िम्मे अल्लाह ने लगाए हैं। तो ये जो बारात की रस्म है ये भी गैर शरई है। लोग कहते हैं इतने बारात आएगी तो उसको खाना खिलाए बगैर भेज दें, वो तो भूखे चले जाएंगे। तो बात यह कि इतनी बारात आएगी क्यों, यानी बुलाएंगे क्यों आप इतने लोगों को? निकाह मजमे में करना सुन्नत है। निकाह के लिए मजमा इकट्ठा करने की हमें नहीं मिलता कि मजमा इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मजमा पहले से हो उसमें निकाह कर दें, जैसे जुम्मे की नमाज़ में मजमा होता है वहाँ निकाह कर दें। तो या वैसे ही आम नमाज़ों में लोगों का मजमा होता है तो मस्जिद में वहाँ निकाह कर लें आप। तो जो लड़की के करीबी रिश्तेदार हैं, जो अब्बा चाचा मामू वगैरह जो बहुत ही करीबी हैं, या उसकी बहनें वगैरह, वो आ जाएं, उसमें शिरकत करें और खजूर खा के छुआरे खा के पतली गली से निकल जाएं। वो वहाँ धरना मार के बैठने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब दुल्हन को रुखसत करने के लिए जो भी लड़के की अम्मा बहनें वगैरह आएँ, उस वक्त तो बड़ी मोहब्बत दिखा रही होती हैं कि हाय हमारी जो है ना भाभी और हमारी बहू माशाल्लाह कितनी चाँद सी। बाद में फिर उन्होंने जो सताना होता है वो तो वो जो जिन्होंने सताने वाली हैं वो सुन रही हैं माज़रत के साथ, मैं आपके अलावा की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त तो बड़ी मोहब्बतों से वो आ रही होती हैं। तो वो जब मोहब्बत से आएँ रुखसती के लिए तो 5-6 अफराद आ जाएं लड़के के घर से, तो अगर खाने का टाइम हो तो उनको खाना खिला दें, चाय का टाइम हो तो चाय पिला दें, पान गुटके का टाइम हो तो पान गुटके पे गुजारा करें और उनसे कहें कि अब पतली गली से निकल जाओ। तो ये जो W11 भर भर के बारातों की जा रही है ना, ये ख़ुद गैर शरई रस्म है। तो दुल्हन को उठाने के लिए इतनी 4-4 5-5 बसों के आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर जितने भी लड़की वाले हैं वो कह दें कि भाई अपने तमाम रिश्तेदारों को कि भाई आज तो खाना नहीं है, हम तो 4-5 घर अफराद जा रहे हैं दुल्हन को उठाने के लिए, सॉरी यानी उठाने का मतलब ये है कि दुल्हन को जो है लाने के लिए। तो खाना जो है वो कल दूल्हा के घर पर होगा इंशाल्लाह। यानी लड़की वाले पूछते हैं ना कि खाना कहाँ गया, वो बारात कहाँ है, तो आप कहें कि वो सब कल पहुँच जाएँ वहाँ डायरेक्ट दूल्हा के घर, क्योंकि उसको अल्लाह ने एक नेमत दी है, दुल्हन यहाँ से वहाँ जा रही है, उनके घर में एक फ़र्द का इजाफ़ा हो रहा है। तो इस्लाम में तो घर में फ़र्द का इजाफ़ा हो इसको पसंदीदा समझा गया है। तो इस खुशी में कल हमारा जो दामाद है या जो दूल्हा भाई हैं वो इंशाल्लाह सबको खाना खिलाएंगे। तो जो भी पूछे ना कि खाना कहाँ है तो बोले कल पहुँच जाओ, उनको एड्रेस दे दें और पूरा गूगल मैप पे उनको एड्रेस समझा दें अच्छी तरीके से। तो ये शरीयत के मिजाज के मुताबिक है। ये जो बारातों के खाने हमने लिए हैं गैर मुस्लिमों से, और इसकी वजह से लड़की वालों को बेपनाह नुकसान हो रहा है।
تو خدا را اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. میرے سامنے ایسے کئی واقعات ہیں. بوڑھا باپ آیا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں اور جہیز تو کہہ رہے ہیں میں نے کر لیا, ایک بیٹی پہ میں اگر بارات کھلاتا ہوں. اچھا میں نے خود یعنی میں اس بزرگ کو جانتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر پہ فور سیل کا نوٹس لگا دیا ہے, یعنی گھر بیچنے پر آ گیا ہے وہ. تو کیا ضلالت ہے, کیا گمراہی ہے یہ کہ لوگ اپنی پراپرٹیاں بیچ کے بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا تھا. یہ جو حضرت فاطمہ کا جہیز تھا یہ حضرت علی سے پیسے لیے گئے تھے اور کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کے دے دیں. اور اگر کسی کا داماد مسکین ہو, غریب ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے, تو اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے, تو آپ کا داماد اگر اتنا مسکین ہے کہ وہ گھر میں ایک برتن بھی نہیں خرید سکتا, تو ٹھیک ہے آپ پھر ایسے داماد کے ساتھ تعاون کریں. آج تو ایسے غریب کو بیٹی دی نہیں جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی داماد بہت غریب ہے نا, تو پھر آپ داماد کے ساتھ تعاون کی نیت سے بچی کو جہیز دے دیں آپ. لیکن غریب ہے تو پھر اس کو بیٹی کون دے گا, جہیز تو بات کی چیز ہے. تو پیسے والا داماد ہے اور وہ خرید سکتا ہے ساری چیزیں, تو پھر آپ بولیں کہ بھائی تم خریدو یہ سب جہیز اور یہ سارے کھانے پلانے کا انتظام تم کرو. ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے, 3 میں تو کہیں بھی نہیں ہے جہیز کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعاون تھا, تو بہت سے علماء کہتے ہیں وہ حضرت علی ہی سے ایڈوانس میں پیسے لیے گئے تھے, اور اگر نبی نے خود دیا تھا تو وہ حضرت علی کی غربت اور مسکنت کی وجہ سے, کہ بیٹی جا رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اور حضرت علی کے پاس برتن بھی نہیں تھے, غربت تھی, قربانی تھی, ہجرت کر کے آئے تھے. تو ایسا اگر نیک شریف داماد کسی کو مل رہا ہو, اتنا ہجرت کرنے والا اور قربانی دینے والا, جس کی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہ ہوں, تو پھر اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ تعاون کریں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں نے وہی بتایا کہ ایسے لوگوں کو آج کل رشتہ دیتا کون ہے. Ask Mufti Tariq Masoud.